जय महादेव मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो क्लास 10th मनोहर की मैथ हम पढ़ रहे थे, क्लास 10th की। और इसके पहले अध्याय को हम पूरा पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 1D इसका लास्ट अभ्यास प्रश्नावली था। आज से हम बहुपद पढ़ेंगे, अध्याय 2। ठीक है, बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th मनोहर की मैथ का दूसरा अध्याय है। हम इसके बारे में जानते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन सभी की परिभाषा क्या होती है, और घात, चर संख्या, अचर संख्या, इन सब के बारे में सीखेंगे। और अगर आप संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, आप उन्हें जरूर देखें। तो आज काफी दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब संभवतः कोशिश करेंगे कि रोज आपको वीडियो मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ के स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए और बेहतरीन ढंग से सीखते जाइए। और कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो जरूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं बहुपद। तो पहले लिखते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। तो पूरी परिभाषा क्या लिखी गई है बहुपद की, कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। आइए अब हम इस परिभाषा में एक एक शब्द को बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो पहला है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। वे व्यंजक या वे संख्याएं जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हो, जैसे 2x या 5y। इसमें x और y मतलब देखिए, चर राशि क्या होता है, जिसका मान निश्चित ना हो उसे चर राशि कहते हैं, जैसे x y z से दर्शाते हैं इसको। और अचर राशि किसे कहते हैं, जिनका मान क्या हो, निश्चित हो, जैसे 1 5 6 8, ये सब क्या है, निश्चित संख्याएं, इनका मान निश्चित है, जो दे दिया गया वही होगा। ठीक है, तो चर और अचर दोनों संख्याओं के संयोग से जो प्राप्त होता है, हमें जो संख्या बनती है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो 2x या 5y ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है ना, आगे चलिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ 5x² + 4। अब कह रहा है ये तो बीजीय व्यंजक है, और ये देखिए इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है चर, अचर राशि, लेकिन इसमें चर भी है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ 4 लिखा हो तो 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं। और आपको पहले से पता है कि x के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो आप इस 1 के जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4x के पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें चर भी है अचर भी है, तो सिर्फ अगर 4 या सिर्फ कोई अचर संख्या हो वो भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है ना, तो इधर देखिए कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। अब इसमें हमें देखना है कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे ये 0 है, इसके दाहिनी तरफ चलेंगे आप इस तरफ, तो 1 2 3 4
संख्याएं आपको प्लस में मिलेंगी। अगर आप बाईं तरफ आएंगे तो संख्याएं आपको माइनस में, -1, -2, -3, -4, 1। और इस पूरी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस पूरी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो प्लस में है इसको क्या कहा जाता है? धनात्मक संख्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और जो इधर माइनस में होता है उसे नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा उसकी घात क्या होनी चाहिए? बीजीय व्यंजक की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? ये देखिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक की। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम अगर 0 को मिला दें तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? तब पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। तो कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब देखिए, यह एक बीजीय व्यंजक है 5x² + 4। अब इसमें हमें देखना है कि चर राशि की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या भी है। तो अतः 5x² + 4 क्या होगा? एक बहुपद होगा। ठीक है, और क्या 5x पावर 6 + 2 बहुपद होगा? तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। बस आप इतना याद रखिए। ये चीजें, घात क्या होनी चाहिए चर राशि की? चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद कहलाएगा। अब बताइए 1/x क्या होगा? बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ देखिए, अगर हम इस x को ऊपर लेके जाके लिखें अगर, तो यहाँ लिखेंगे x के पावर में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। जो कि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि घात क्या होनी चाहिए? चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद होगा। अतः 1/x क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, और या अगर ऐसे लिखते हैं x के पावर में चलिए मान लीजिए इसको कड़ी में कर दें अगर, तो मान लीजिए यहाँ 5 कड़ी में x है, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कड़ी में x का मान क्या होता है? जैसे 5 को तो आप ऐसे लिखेंगे और कड़ी में x को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं x के घाते में 1/2, क्योंकि कड़ी का मान होता है वर्गमूल और वर्गमूल का मतलब घात में 1/2। तो x का घात पहले क्या था? 1 था, और जब कड़ी लग गया तो क्या हो गया? घात आधा हो गया, मतलब 1/2 हो गया। इसका मतलब है कि 5x के पावर में 1/2 है, तो क्या यह बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कैसे नहीं है? अगर आप किसी भी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और प्राप्त जो आपको भागफल वो मिलता है, अगर दशमलव में मिलता है, 2×10 दशमलव में मिलता है, तो वह क्या वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह क्या होगा? 5 कड़ी में x बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। इधर देखिए, बहुपद के प्रकार। आपको बहुपद बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया कि बहुपद किससे कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं बहुपद होंगी, कौन सी नहीं होंगी। अच्छा बताइए, क्या 5 बहुपद होगा?
आपको पहले देखना है कि जो दी गई संख्या क्या बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक है तो क्या चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आप 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको पता है x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 के जगह 1 के बराबर x के पावर 0 है, इस 1 के जगह पे भी x के पावर 0 लिखा जा सकता है। तो यानी 5x के पावर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह बीजीय व्यंजक हो गया, और बीजीय व्यंजक हो गया तो फिर इसमें देखेंगे कि जो चर राशि है उसकी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो x के पावर 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। अतः चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है। अतः 5x के पावर 0 एक क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो कोई भी अचर संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी, यदि उसकी चर राशि की घात जो है पूर्ण संख्या हो या धनात्मक पूर्णांक होगी तो। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा हल्का कलर है। बहुपद के प्रकार सही है। बहुपद दो प्रकार के होते हैं। पहला, पदों के आधार पर, और दूसरा घातों के आधार पर। ठीक है ना, पहला बहुपद पदों के आधार पर होता है, दूसरा घातों के आधार पर। तो चलिए अब इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के हम पूरा ऊपर से लिखें। आइए पहला देखते हैं प्रकार बहुपद का, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे। पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ चमक रहा होगा, आपको बोल देना है, यहाँ पर लिखा है पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला कौन सा है, पहला एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, तीसरा त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, थोड़ा हल्का चल रहा है। एक पदी पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा हमने लिखा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, आइए एक करके देखते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है ना,
ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं इसमें। जैसे 5x², इसमें केवल एक ही पद है। अगर इसमें कुछ और जोड़ दिया जाता तो कितने पद हो जाते हैं? 2 पद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं जोड़ा गया, मतलब केवल एक ही पद है। 6x⁻3 या x से या 5x, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद के उदाहरण है। अब दूसरा देखिए, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 ही पद हों, द्विपदीय बहुपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखें। जैसे 6x+4 एक पदी हो गया, दूसरा पदी, ठीक है, और या 5x² + 5x, ये हो गया द्विपदी बहुपद के उदाहरण हो गए ये सब। ठीक है ना। अब आइए तीसरा देखें, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? सेम वही चीज, इसमें 3 पद होंगे। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है इस कैमरे में? ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 5x³ + 2x² + 6, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद के उदाहरण है। या 6x³ + 5x + 4, ये सब क्या है? त्रिपदी बहुपद के उदाहरण जिनमें 3 पद हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। पहला तो हो गया पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब दूसरा आधार देखते हैं घातों के आधार पर। दूसरा क्या था? घातों के आधार पर। तो देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। घातों के आधार पर बहुपद 5 प्रकार के होते हैं। आप इनमें देखिए एक एक करके लिख रहे हैं। पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद बहुत
बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, चल नहीं रहा, सूख गया पता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता। ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात केवल एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 5x + 6, इसमें देखिए चर राशि क्या है, x है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो अतः यह किसका एग्जांपल है, एक चर रैखिक बहुपद का एग्जांपल है। ठीक है। या आप 5x भी सिर्फ लिख सकते हैं, यहाँ भी एक ही इसकी घात की है, घात की संख्या। और देखिए 8x + 2, ये एक बहुपद है और रैखिक बहुपद है। अगर आप घातों के आधार पर देखेंगे तो रैखिक बहुपद है, और पदों के आधार पर देखेंगे तो द्विपदी बहुपद है। ठीक है। अगला देखें, अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता। कई दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, इसे चल नहीं रहा है, हम बोल के लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। द्विघात बहुपद का परिभाषा है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है। आप एग्जांपल देखिए इसका, 2x² + 4 या 6x² + x, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद की उदाहरण है। तीसरा देखिए कौन सा है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का, उसके बाद अगला देखें। बिल्कुल नहीं चल रहा है, चलिए इसको बता दें, उसके बाद देखें। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो,
त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। 5x³ प्लस 4 या 6x³ प्लस 2x² प्लस x, ये क्या है? त्रिघात बहुपद के उदाहरण है जिसमें अधिकतम घात कितनी है? चर राशि की 3 है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखें। घातों के आधार पर 3 तो हो गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब हो गया चौथा, देखते हैं क्या चौथा है। अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 0 हो। अचर बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। अब वो कौन सा होगा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। 5x⁻0 प्लस आप 1 भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें। तो इसमें चर राशि की घात कितनी है? 0 है, तो ये क्या है? अचर बहुपद का एग्जांपल। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 5 भी क्या है? एक अचर बहुपद है। सिर्फ 10 भी एक अचर बहुपद है। या 12x⁻0 क्या है? एक अचर बहुपद का उदाहरण है। तो आप चाहें लिख लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखें, पांचवा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के सभी गुणांक 0 हो। शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद कहलाएंगे। क्या है शून्य बहुपद की परिभाषा? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के सभी गुणांक 0 हो, शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे 5x⁻0 कर दीजिए, या 5x⁻0, ये सब क्या है? शून्य बहुपद के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। या 6x² × 0, तो चर के सभी गुणांक क्या है? या आप ऐसे लिख सकते हैं x³ × 0, या 5x², या ऐसे लिखिए x² × 0। तो इसमें चर राशि के गुणांक क्या है? 0 है, अतः यह क्या है? एक शून्य बहुपद है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की शून्य किसे कहते हैं?
और बहुपद के शून्य के निकाले कैसे जाते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। तो आगे के माने बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, घात कैसे पता करें कि किसकी कितनी है, घात किसे कहते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।